कानपुर महानगर के ये प्राइवेट स्कूल जो है इनके बारे में फीस की जो फसाद चल रही है, तो तकरीबन इसके बारे में आंदोलन भी हो चुका है। और डीएम साहब को जो उन्होंने अनशन करवाया था, उस समय में इन्होंने मांग की थी कि कम से कम 50% जो है फीस बच्चों की माफ होनी चाहिए। इसके बारे में जो है तो उनका पिछले दिन जो है इसका ये आ गया, अखबार में आ गया कि अगर फीस नहीं दी तो बच्चों के नाम काट दिए जाएंगे। बात ये है, ये जो है सभी ने तकरीबन रिक्वेस्ट की कि बच्चों के जो है नाम ना काटे जाए। ऑनलाइन जो पढ़ाई चलती है, आप फीस लो, फीस लेने को फीस लो, लेकिन आप जो है जो आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो उसकी पढ़ाई की आप फीस लो। बाकी इसके अलावा जो है आपने कहा नहीं फीस तो पूरी करनी पड़ेगी। अरे हम तो ये कहना चाहते हैं कि जब मेंटेनेंस चार्ज भी आप मांग रहे हो, लाइब्रेरी चार्ज भी दो, कंप्यूटर लैब चार्ज भी दो, एनुअल चार्ज भी दो, एक्टिविटी चार्ज भी दो, और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट फीस भी दो, इलेक्ट्रिक बिल जो है वो भी आप दो। बसें नहीं चल रही तो स्कूल सब बंद है। अरे कम से कम ठीक है, आपके अंदर जो है संवेदनशीलता होनी चाहिए। हमारी स्कूल के जो है जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट हम देगी कि आपके अंदर जो संवेदनशील आपको होना चाहिए। ये बच्चे आपके हैं और इन्हीं बच्चों ने आपने करोड़ों कमाया है, और जब हालात जो है नॉर्मल हो जाएंगे तो आप इन्हीं बच्चों से आप फिर करोड़ों कमाओगे। जो है संवेदनहीनता कैसे आपके अंदर आ रही है, आपके भी बच्चे हैं। बात यहाँ पर ये हो रही है कि सबसे ज्यादा तकलीफ जो है मिडिल क्लास वालों को है और लोअर क्लास वालों को है। जो सक्षम है अपर क्लास को तो चलो दे सकते हैं, लेकिन आप जो है मिडिल क्लास वाले जो हैं, आपको अभी जो आप सभी जानते हैं, पेपर पढ़ते हैं, सभी न्यूज आप देखते हैं। लॉकडाउन लगा, कितने ये 22 मार्च के बाद लॉकडाउन लग गया। दुकानें सब बंद है, दुकानें सब बंद है, लेकिन मीटर, बिजली का मीटर जो चालू है, आधा हिंदुस्तान पानी में डूब गया, आधा हिंदुस्तान पानी में डूब गया। तो किसी ने मंत्री से सवाल किया कि आधा हिंदुस्तान पानी में डूबा हुआ है, आपने इनके लिए जो कुछ आपने क्या किया, इनके बारे में क्या किया आपने, कुछ न कुछ इनकी सहायता के रूप में आपने क्या किया, इनकी मदद आपने क्या की आपकी सरकार ने। तो मंत्री जी ने ये जवाब दिया, अरे ये तो कुदरत का कहर है, अब हम बरसात तो रोक नहीं सकते हैं, ये तो कुदरत है, ये जो आसमान से कुदरत की बारिश हो रही है। और बाढ़ जो है, बाढ़ को हम कैसे रोक दें, बाढ़ तो आ रहा है तो आ रहा है। तो बात ये तो उन्होंने सफाई से ये बात कह दी, अरे कम से कम राहत सामग्री आप बांट सकते थे, उनको रहने की व्यवस्था कैंप लगा सकते थे आप, वो आपने नहीं किया। हजारों लाखों जो है मजदूर जो है, जो प्रवासी थे, जो वहां से चले, घर नहीं पहुंचे कितने आदमी, वो कहाँ गए, कहाँ चले गए वो आदमी, उसके बारे में कुछ नहीं। उसके बारे में क्या है, अनाप शनाप बिजली के बिल, टैक्स वाले जो जितने टैक्स के ऑफिस हैं, जितने टैक्स के ऑफिस है सब खुले हुए हैं, लेकिन मार्केट बाजार से बंद। अब ऐसी पोजीशन में अब मिडिल क्लास वाले के पास और जो लोअर क्लास के जो आदमी हैं उनके पास कितने पैसे उन्होंने घर में रखे हुए हैं, अब कब तक वो खाएंगे वो। और ऊपर से आप कहते हैं बच्चों की फीस पूरी दो, नहीं तो हम नाम काट देंगे। अरे संवेदनशीलता कहाँ से आ गई आपके अंदर में। तो हमें इनसे जो है रिक्वेस्ट नहीं करना है, प्राइवेट स्कूल वालों से हमें कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी है। हमें मालूम है इन्होंने जो है क्या कहते हैं उसको, ये कहते हैं कि जबरदस्ती, दादागिरी, जबरदस्ती, हैंकड़बाजी। आप कितने स्टाफ का तो आप क्या पेमेंट देते हैं, हमें ये भी मालूम है क्या पेमेंट देते हैं, किसको क्या कितनी पेमेंट होती है, हमें सब मालूम है। लेकिन बात है कि आप तो मानेंगे नहीं, आप तो मानेंगे नहीं। आपका तो सीधे आप संवेदनहीन आदमी हो चुके हैं। आपसे इंसानियत नाम के आपके अंदर कोई चीज आएगी, आप किसी के दर्द को आप समझना नहीं चाहते। आप
क्योंकि आप एक बिजनेसमैन आदमी हैं, करोड़पति आदमी, बिजनेसमैन आदमी, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है आपको। अरे स्कूल ड्रेस की स्कूल चलो, किताबें बहुत जैसे स्कूल चलो, स्कूल ड्रेस जो है, इसके अलावा जो है ये जो बेल्ट वगैरह जो है, या टाई वगैरह जो है, ये सब ये स्कूल चलो, आप बाहर से नहीं ले सकते। ये सब क्या है? आप तो करोड़ों में कमा रहे हैं। और आज जो लॉकडाउन है, क्या हमेशा के लिए लॉकडाउन रहेगा? समय समय की बात है, आज है कल किसी दिन खत्म हो जाएगा वो, फिर आप उनसे करोड़ों कमाएंगे। और आपके भी घर में बच्चे, आपको भी दर्द तकलीफ समझते हैं आपको। कुछ स्कूल वालों, 2-4 स्कूल वालों ने कानपुर में फीस 3 महीने की माफ कर दी। हम केंद्रीय गुरुमत सभा अध्यक्ष कानपुर की तरफ से हम उनको बधाई दे रहे हैं, और परमात्मा से उनके प्रति हमारी जो है ये बेनती है, रिक्वेस्ट है परमात्मा से कि परमात्मा उनको सदैव खुश रखे और सुखी संपन्न रखे। आखिर उन्होंने जो 3-4 स्कूल वालों ने फीस तो माफ कर दी, आपको फिर भी अकल नहीं जाए और ना अकल आएगी। इसलिए हमें आपसे कुछ कहना नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि योगी जी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको हमें जो है, हम जो है उनसे बात करेंगे, चिट्ठी लिख करके उनको देंगे, बात करेंगे। हम उनसे ये कहेंगे कि जितने प्राइवेट स्कूल है सबको सरकारीकरण कर दो। जैसे बैंकों का नेशनलाइज हो गया ना, बैंकों का नेशनलाइज हो गया, सभी सरकारी बैंक है, और सभी से जितने भी प्राइवेट स्कूल है सब सरकारी स्कूल, सब की जो है मान्यता जो है उसमें प्राइवेट आप प्राइवेट खत्म कर दो, आप नेशनलाइज कर देंगे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की पढ़ाई होगी। क्यों? इसलिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। राष्ट्रभाषा का हम आदर करते हैं, और इंग्लिश मीडियम जो है ठीक है, समय के मुताबिक इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों जो है एक ही मतलब ऐसा हो, एक ही बोर्ड बने। हम ये डिमांड करेंगे कि बोर्ड एक ही हो, जिसको जहां पर फीस से जैसी हो, जिसको इंग्लिश मीडियम पढ़ना है उसके हिसाब से सरकार जो है उसका तय कर दे फीस। हिंदी मीडियम के साथ जिसको इंग्लिश मीडियम पढ़ना है उसकी फीस तो सरकार तय कर दे। जैसे बैंकों में सभी काम होते हैं सरकार के नियम के अनुसार, सभी बैंकों के मिलते एक ही नियम है, इसी तरीके से सब नियम कर दे सरकार। ठीक है, आप कमाओ, ऐसी क्या बात है? तो ये हमारा जो केंद्रीय गुरुमत सभा जो है, हम आपको बता दें, ये कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, न राजनीति से दूर दूर का कोई वास्ता है। ये तो धार्मिक और सामाजिक संस्था है, धार्मिक और सामाजिक संस्था है। और आपको ये जानते हैं, हम बता दें, हमारा मुख्य मकसद, हमारा जो क्या है, इसको आप पढ़ो, सर्वधर्म साझा उपदेश, सर्वधर्म साझा उपदेश। लेकिन हमें सिर्फ तकलीफ इस बात की है कि आपने बच्चों के साथ हमदर्दी नहीं किया, आपने, हमें सिर्फ इस बात की तकलीफ है। हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं, ना तो हम कांग्रेसी है, ना भाजपा के, ना सपा के, ना बीएसपी के, किसी से हमारा राजनीतिक हम नहीं है। हम तो एक धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति हैं, हमारी संस्था धार्मिक और सामाजिक है। हम सिर्फ धर्म और समाज के लिए जो है हम सेवा करते हैं। इसलिए जो है ये बात जो है मांग हम रखेंगे सरकार से कि सरकार जितने प्राइवेट स्कूल है सबको नेशनलाइज कर दे, सबको सरकारीकरण कर दे, और एक ही बोर्ड बने, एक ही बोर्ड बने, और उसी बोर्ड के मुताबिक जो है सब पढ़ाई हो। हाँ, आप अगर बहुत हाई फाई अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, अमेरिका भेज दो, इंग्लैंड भेज दो, इटली भेज दो, फ्रांस भेज दो, पढ़ाओ जितने पैसे आपके पास। लेकिन हमारा सिंपलिसिटी की कहना, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं आखिरी में, इस चीज को आप संवेदनशील बनो, आप मानवता को समझो। आपके भी बच्चे हैं, भगवान न करे कि आपके बच्चों के साथ कुछ हो, लेकिन आप समझो, समझ करके इस बात पर आप जो है अभी भी मौका है, आप विचार करो इन बातों के ऊपर, और बच्चों से हमदर्दी करो, बच्चों से प्यार करो। ये साथ देखो एक बात हो रही, अरे करोड़ तुम्हारे किसके लिए? जब आए थे तो क्या लेके आए थे, अब जाओगे तो क्या लेकर के जाओगे? 1 करोड़ का छाती पर रख के तो लेके जाओगे नहीं। जो आपके पीछे वाले हैं, आपके जाने के बाद तो क्या करेंगे, कितना आपको याद करेंगे, क्या करेंगे? वो भूलेंगे,
और आप क्या लेके जाओगे? अपने कर्मों का फल लेकर यहाँ से जाओगे। तो धार्मिक आदमी धार्मिक विचारधारा बनो, सामाजिक बनो, धार्मिक बनो, बच्चों से प्यार करो। मिडिल क्लास वाले और अपर क्लास, मिडिल क्लास वाले और लोअर क्लास वाले, इनके दर्द को, इनके दुख को आप समझो, समझ कर इनके साथ संवेदनशील बनो और इनसे अच्छा व्यवहार करो। आप, मैं फिर कहता हूँ, इन्हीं बच्चों से आपने करोड़ों कमाया है, आप करोड़ों कमा के बने हो। सबसे बढ़िया बिजनेस आजकल क्या है? शिक्षा उक्षा कुछ नहीं, शिक्षा के नाम पर व्यापारी करना है, शिक्षा के नाम पर व्यापारी करना है। व्यापार है सिर्फ नोट कमाने का जरिया है और कुछ नहीं। इसलिए मैं आपसे मैं फिर कहता हूँ, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ करके आपसे विनती है, और हम नहीं कहना चाहते कि आप जो है अभी भी मौका है, आप संवेदनशील बने, आप बच्चों के ऊपर कृपा करें, बच्चों से हमदर्दी करें, बच्चों से प्यार करें। अब क्या है, ऐसे ही यहीं पर बात खत्म हो जाती है। इसके बाद में जब स्कूल खुलते हैं क्या होता है मालूम है? स्कूल खुलता है, बच्चों 200-200 रुपया सारे ले आओ, हमको मंथरा जाना है, ये फलानी जगह जाना है, और एक फन पार्क क्या बना ना, फन पार्क 400 रुपया 600 रुपये आओ, फन पार्क में जाना है। अरे आज टीचर डे है, 200-100 रुपये ले आओ, कुछ तो खर्च कर दीजिए, बाकी पैसा कहाँ गया? आप ही के जेब में गया ना। स्कूल का बैग भी आप दे रहे हो, है? उसकी कमाई की आप ही के जेब में है। आप स्कूल ड्रेस दे रहे हो, किताबें आप दे रहे हो, वो पैसा कहाँ है? आप ही के जेब में है ना। तो इसलिए मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, मैं आपसे आखिरी में फिर कहता हूँ, मैं फिर अपील कर रहा हूँ मैं बार बार, क्या आप संवेदनशील बने, आप बच्चों से प्यार करो। मिडिल क्लास वाले और लोअर क्लास वाले हैं, इनके दुख के दर्द को आप समझो। बिजनेस सारा चौपट हो गया लॉकडाउन से, जितने दुकानें खुली है, कहाँ कोई दुकानें खुली है, कहाँ कोई नहीं, बाजार में भीड़ है, दुकान में कुछ नहीं, और सरकार ने पीठ छपा रही है अपना, शाबाश शाबाश, वो व्यापार तरक्की कर गया, हमने इतना ये कर दिया, हमने उतना वो कर, कुछ नहीं, जमीनी हकीकत में कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ अखबार वाले जो हैं, पेपर वाले, वो सही खबर छापते नहीं, उनकी मजबूरी है। एक दफा हमने यहाँ पर एक प्रेस रिपोर्टर किसी को बुलाया था, हमने कहा कि हमें एक इंटरव्यू देना है, पब्लिक को सर्विस देनी है, कहने मैटर पहले हेडिंग बताइए क्या है। हमने कह दिया कि हेडिंग है जनता लूटो अभियान। हमने कहा हेडिंग है जनता लूटो अभियान। उसने हमसे कहा ये आपका हेडिंग नहीं चलेगा, कल तो हमको उठा के बंद कर देंगे, हम तो बिना परमिशन के खबर छापी से। हमने कहा एक मेरे पास मैटर एक और है, वो भी बताइए। हमने कहा बहुत पहले आपने देखा होगा ट्रकों के पीछे जो है लिखा रहता 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। मालूम होगा, लोगों ने पढ़ा हुआ, कई ने पढ़ा हुआ, ट्रकों के पीछे गाड़ी के पीछे लिखा रहता था। आज क्या है, कहते हैं रिश्वत कम खत्म, कहाँ खत्म होगी रिश्वत, कहाँ खत्म होगी रिश्वत? ये कभी नहीं खत्म होगी। इसलिए जो है हमें इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें आप जो करते हो करो, आपकी जो मर्जी आप करोगे, लेकिन जो बात अच्छी नहीं लगती है, जो बात समाज को अच्छी नहीं लगती है, जो बात हमें तकलीफ देती है, हम बोलेंगे। यही हमारा कहना है। आप सभी भाइयों बहनों को प्रताड़ित से हमारे आपके जो है हमारी केंद्रीय गुरु जैसे कानपुर मित्र थे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी इस बात को आप जो है आप जन जन तक आप ये बात को पहुँचाएँ, आप समर्थन करें इस चीज़ का। और आप भी जो प्रशासन से कहिए, लिख करके दीजिए, प्रशासन से बात कीजिए, जैसे भी हो आप लिख करके चिट्ठी रोज डालिए, लगातार चिट्ठी डालिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर हो। जरूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री योगी से मिल भी लेंगे, बात करेंगे। हमें मालूम है तो नहीं मानेंगे, क्यों कि लोग कहते हैं, लोग इस बात को कहते हैं कि वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका हिसाब किताब जो है आगे बढ़ चुका है। क्या माने, आप सभी समझता है। इतने के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार है।